दोस्तों, आज आप सबका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ज़रूर करनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो इस वीडियो को लाइक्स देना ना भूलिएगा। दोस्तों, आप रामायण की कहानी से भली भांति परिचित ही होंगे, और आपको यह भी पता होगा कि रामायण में रावण कुंभकर्ण का क्या भाग था, और आपको यह भी पता होगा ज़रूर कि राम जी और सीता जी को वनवास क्यों मिला था। तो आज हम रामायण के रावण और कुंभकर्ण के भाग के बारे में बात करेंगे कि उनका जन्म राक्षस योनि में ही क्यों हुआ, उन्होंने ऐसा क्या कार्य करा था जिसके कारण उनका वध श्री राम के द्वारा ही लिखना था, किसी और ने उनका वध क्यों नहीं करा। चलिए फिर आज की वीडियो के माध्यम से हम यह समझते हैं। दोस्तों, भागवत पुराण के हिसाब से बताया गया है कि रावण और कुंभकर्ण दोनों ही वैकुंठ के द्वारपाल थे, परंतु वैकुंठ में उनको किसी दूसरे नाम के से बुलाया जाता था। उनका नाम जय और विजय था। जी हाँ दोस्तों, जय और विजय। आपको ये नाम थोड़े जाने पहचाने से लगे ही होंगे, क्योंकि वैकुंठ के ये दो द्वारपाल थे। अब इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है। दोस्तों, भागवत पुराण के हिसाब से बताया जाता है कि जब एक बार जय और विजय वैकुंठ के 7वें द्वार की रखवाली कर रहे थे, तभी उनके पास 4 संत आए थे, और जो वे 4 संत आए थे वे मामूली संत नहीं थे, वे ब्रह्मा मानस पुत्र थे, और बताया जाता है कि वे बुद्धि में उत्तीर्ण थे और वे बहुत ही समझदार थे। यानी कि दोस्तों, अब आप समझ ही सकते हैं कि वे 4 संत कितने समझदार रहे होंगे। तो इन्हीं 4 संतों के पीछे का क्या कहानी है, और जय और विजय की राक्षस योनि में जन्म लेने की पीछे की क्या कहानी है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चलिए फिर समझते हैं। बताया जाता है कि जब जय और विजय वैकुंठ के 7वें द्वार की रखवाली कर रहे थे, तो 4 संत उनसे अंदर जाने की जब अनुमति मांग रहे थे, तो जय और विजय ने उनको मना कर दिया, क्योंकि जय और विजय नहीं चाहते थे कि विष्णु जी को किसी भी तरीके की परेशानी हो, क्योंकि वे विष्णु जी अध्ययन कर रहे थे। तो जब उन चारों को मना करा तो 4 संतों को बहुत क्रोध आया, और तो उन्होंने जय और विजय को 100 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दिया, जिसके कारण जय और विजय दोनों ही बड़ी दुविधा में फंस गए। वे भय में आ गए, और वे अब सोच नहीं पा रहे थे कि वे अब इस परेशानी से कैसे निकले। कुछ समय बाद जब यह बात विष्णु जी को पता चली, तो उन्होंने 4 संतों से बात करी, जिसके कारण 4 संतों को पश्चाताप हुआ, और उन्होंने इस श्राप को विष्णु जी से वापस लेने को कहा। परंतु आपको तो पता ही होगा कि जो पहले बता दिया जाता था उसको पहले करना ही होता था, चाहे वो आपको श्राप के रूप में मिले, चाहे वो आपको वरदान के रूप में मिले। तो जो नियति में लिखा था वो होना ही था। दोस्तों, विष्णु जी ने उस श्राप को थोड़ा कम कर दिया। उस श्राप का शेष भाग उन्होंने 100 जन्मों की जगह 3 जन्मों तक का कर दिया। उन्होंने जय और विजय को 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। इसके पीछे की कहानी अब आपको समझ में अब आई है। चलिए फिर, अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठता होगा कि उनके 3 जन्म कौन से थे, और थे तो उनका वध विष्णु जी ने किस अवतार में किया, और उनके क्या पाप थे जिसके कारण उनका वध हुआ। चलिए फिर समझते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि जय और विजय का पहला जन्म हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में हुआ था। दूसरा जन्म उनका रावण और कुंभकर्ण के जन्म में हुआ था। तीसरा जन्म उनका शिशुपाल और दंतवर्क के जन्म में हुआ था, और उनको यह जन्म राक्षस योनि में ही लेना पड़ा, क्योंकि उनको 4 संतों का जो श्राप मिला था। भागवत पुराण और विष्णु पुराण के हिसाब से बताया गया है कि जय और विजय का पहला जन्म जो हुआ था वो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में हुआ था, और उनका वध विष्णु जी ने नरसिंह अवतार में उनका संहार किया था। दोस्तों, आपको यह ज़रूर बात सताती होगी कि हिरण्यकश्यपु और हिरण्यकश्यप दोनों एक कैसे हैं।
हिरण्यकश्यप उसका नाम इसलिए था क्योंकि वे कश्यप ऋषि के पुत्र थे। तो दोस्तों, पहला जन्म का जो वध था उनका नरसिंह अवतार में हुआ। अब बारी आई दूसरे जन्म की, रावण और कुंभकर्ण। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि रामायण के पीछे की कहानी क्या है और रावण ने सीता का हरण क्यों करा था। और आप ये भी जानते होंगे कि कुंभकर्ण का वध किसने करा है। जी हाँ दोस्तों, विष्णु जी ने राम के अवतार में रावण और कुंभकर्ण का वध करा था। उन्होंने अधर्म पर धर्म की जीत पाई थी, बुराई पर अच्छाई की जीत पाई थी। और इसी को उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता में भी बताया है और विष्णु पुराण में भी बताया है। तीसरा जन्म जो उनका द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवर्क के रूप में राक्षस योनि में हुआ था। दोस्तों, बताया जाता है कि श्री कृष्ण यानी कि विष्णु अवतारी श्री कृष्ण ने द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवर्क का वध किया था। उन्होंने भी बुराई पर अच्छाई की जीत पाई थी और अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत। तो दोस्तों, जब शिशुपाल और दंतवर्क, रावण और कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, जब इन दोनों ने जन्म जी लिया, तब उनको वैकुंठ में जाने की अनुमति दे दी गई, जिसके कारण वे अब समझ गए थे कि उनको ऐसी भूल नहीं करनी है दोबारा। तो दोस्तों, हमें अच्छा लगा कि आपने ये वीडियो सुनी और होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो। अगर आपको ऐसी ही एक्सक्लूसिव अपडेट्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमें बताइए कि अगली वीडियो आपको किस बारे में चाहिए। हम उस वीडियो पर आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।